तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा बोर्ड का क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है अगले कोर्स में एडमिशन लेने की। तो भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर देना होगा, उसी के बेसिस पर आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो आज हम यहाँ बात करेंगे HAU की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के बारे में। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं और साइंस वालों के लिए ये यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। काफ़ी सारे तरह के UG और PG कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही PhD और MBA जैसे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी 31 मई रहेगी। 13 मई से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जून तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 1 जून लास्ट डेट रहेगी फ़ीस सबमिट करने की। और फिर अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है या आपको कोई करेक्शन करनी है तो 7 से 11 जून तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। 13 जून को आपकी वो लिस्ट आ जाएगी जिन भी कैंडिडेट ने अपना सक्सेसफुली फॉर्म फिल किया है। कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं जैसे जिनकी फ़ीस नहीं भरी जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को या फिर कुछ और कमी होती है तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई जिन भी लोगों ने सक्सेसफुली अपना फॉर्म भरा होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी 13 जून को। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से BSc ऑनर्स कर सकते हैं, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कर सकते हैं, BSc ऑनर्स कर सकते हैं कम्युनिटी साइंस से, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ये 6 ईयर प्रोग्राम है और 10th वाले भी इसको कर सकते हैं। मतलब ये जो 6 ईयर का प्रोग्राम है इसको 10th वाले कर सकते हैं। अगर आपने 10th की है और आप BSc करना चाहते हैं तो आप ये 6 ईयर की जो BSc है आप ये कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स फिजिकल साइंस, BSc ऑनर्स इन लाइफ साइंस। तो ये जो कोर्सेज हैं ये हैं आपके UG कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अब बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम जो है PG की। तो PG में आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्री मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेमेटोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोइल साइंस, वेजिटेबल साइंस। ये जो कोर्सेज हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के PG कोर्सेज हैं। इसके बाद जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं MBA कर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, और या फिर MBA जनरल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साइंस पर बेसिस जो कोर्सेज हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, प्लांट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी, ये जो कोर्सेज हैं ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप MSc करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से, तो अगर आपने BA की हुई है मैथमेटिक्स से तो भी आप MSc कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए है ये चीज़, ठीक है। ज़रूरी नहीं उनके लिए कि उन्होंने नॉन मेडिकल से भी पढ़ाई की हो। BA भी किया है मैथमेटिक्स से तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद MSc कर सकते हैं। फिशरीज साइंस में आप कोर्स कर सकते हैं एक्वाकल्चर का, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट का, एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, फिश इंजीनियरिंग, फिशरीज एक्सटेंशन, फिशरीज इकोनॉमिक्स, ठीक है। कम्युनिटी साइंस में आप कर सकते हैं अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज हैं ये हो गए कम्युनिटी साइंस के। अब बायोटेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनमें है बायो इन्फॉर्मेटिक एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो नैनो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ये जो कोर्सेज हैं ये बायो वालों के लिए है। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारे PhD कोर्सेज भी हैं। अब अगर बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तो भाई देखिए 200 आपके क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 100, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगी 50-50 नंबर की। और जो आप स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, फिर मैथमेटिक्स हो गया, जो आपका अलग सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न रहेगा। और जो 2+4 ईयर प्रोग्राम है मैट्रिक वालों का, 10th जिन्होंने की है, 10th के बाद जो एडमिशन लेना चाहते हैं
उनके लिए जो आपके 10th में सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट होंगे, साथ में एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें। तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के ही, और जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के ही, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिटी साइंस वालों के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। पीजी और पीएचडी वालों के लिए 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। हर एक कोर्स में स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से कोटा होगा, लेकिन इन्होंने जो कंडीशंस दी हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, या फिर कोई स्टेट लेवल का खिलाड़ी है उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई है तो इस तरह से ही उनको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस वालों के लिए भी रिजर्वेशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी कैंडिडेट बीटेक करना चाहते हैं उनका जो एडमिशन होगा वो जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पर होगा, और इनके एडमिशन की जो काउंसलिंग होगी वो एचएस टेस्ट के द्वारा होगी, न कि यूनिवर्सिटी के द्वारा होगी, और न ही यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई टेस्ट लिया जाएगा बीटेक वालों का। सिर्फ जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर ही इसमें एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं पीजी के, उनमें सीएटी या फिर सीएमएटी की जो परसेंटाइल है उनके बेसिस पर होगा। और ऐसे ही पीएचडी और एमएससी के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं उनके लिए जिन्होंने नेट जेआरएफ किया हुआ है। तो एमएससी और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या तो आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए जो यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा, या फिर अगर आपने CSIR नेट का टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके जो परसेंटाइल है उसके आधार पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं किस कोर्स की कितनी सीट्स हैं, यूजी वाले कोर्सेज की, और ये पीजी वाले कोर्सेज की ये सीट हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए सभी कोर्सेज की कितनी कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूजी वालों के एंट्रेंस एग्जाम की। तो भाई ये जो कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है 4 ईयर प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स फिजिकल साइंस, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस, इनका जो टेस्ट होगा ये होगा 28 जून को, और 28 जून को इसकी आंसर की आ जाएगी। बीएससी इन फिशरीज साइंस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो 10th वालों के लिए है, और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, इनका जो टेस्ट होगा ये होगा 12 जुलाई को, ठीक है। और 12 जुलाई को ही आपकी जो है आंसर की आ जाएगी। 21 से 27 के बीच आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगी, और फिर 31 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आपको सीट अलॉट हो जाएंगी। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग शेड्यूल है सीट अलॉटमेंट का, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपने गैप लिया है बीच में, 12th कर ली 1 साल का 2 साल का या फिर कितने का भी आपने गैप लिया है बीच में, और फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और फिर एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा। वो एफिडेविट भी आपको साथ लेके जाना है। अगर आप हैंडीकैप हैं या फिर कोई और किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरी है तो उस चीज का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और 2 फोटो आपको लेके जाने हैं कलर्ड। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, या फिर एनसीसी एनएसएस से हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेके जाना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।